हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि हम एमसीक्यू के माध्यम से इतने क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपकी सीईटी या फिर कोई भी हरियाणा एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी हो चुकी है वो यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है? किसे किया गया था? ओम प्रकाश गांधी जी को। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 31 मई 1994 में। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? एंटी करप्शन ब्यूरो। स्वच्छ हरियाणा, ये यहाँ हरियाणा आएगा। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? 1 नवंबर 2014 को। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल में। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान। सूची 1 और सूची 2 आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्योंकि ये 2022-23 के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको रहने दीजिए। हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का वृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइए? इसका आएगा चुरपुर। क्या आएगा इसका? चुरपुर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस विभाग में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? कहाँ किया गया है बताइए? किसी को कोई आइडिया है? चलिए हम ऑप्शन देते हैं। इसका आएगा स्वास्थ्य विभाग। क्या आएगा? स्वास्थ्य विभाग। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2023 क्या थी ये योजना? ये योजना थी 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। क्या है रेवाड़ी? वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास है। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन किया गया है? ये आ जाएगा हमारा रोहतक। औरंगजेब के शासनकाल के समय 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा हुआ था? जाट विद्रोह। कौन सा हुआ था? जाट विद्रोह। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? कौन थे? आचार्य बलदेव। कौन थे? आचार्य बलदेव जी। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? जगाधरी में। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए थे, कौन सा है? हरियाणा। पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदधर 2015 में कहाँ खोला गया था? हसनपुर सोनीपत में। इसका क्या जाएगा? हसनपुर सोनीपत में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? कितनी तहसीलें हैं? 95। ओके, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? तो किस नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। पहले तो आप एग्जाम में सबसे पहले ये देखेंगे कि उन्होंने नहीं है या है, क्या पूछा है, तो ये आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसमें से आएगा हमारा बी, चैत्र चौदस मेला जींद। ये गलत है हमारा। ओके, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 5 राज्यों से।
नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? कैथल। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के नाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं भाई, बताओ। इनका आएगा उदय भानु हंस। ठीक है, कौन आएगा? उदय भानु हंस। मार्केंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? ए, कुरुक्षेत्र में। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कितनी थी बताइए? 19.90। हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया था? ये इसके ऑप्शंस देखते हैं, बताइए। करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, क्या आएगा इसका? इसका आएगा करनाल, क्योंकि कल्पना चावला थी भी करनाल की, तो मेनली चीज़ें वहीं से रिलेट होएगी। आप है ना 80% ये लगा के चलिए कि जो मान लो आपसे कोई पूछा जाता है कि किसी के बारे में भी पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा वो रिलेट होए कि उनके जो जन्म स्थल है या फिर जहाँ उन्होंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया की है जो याद रखने लायक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा थे सुविख्यात किसके लिए थे? किसके लिए विख्यात थे वो? स्वतंत्रता सेनानी के। कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? कौन सा जिला है भाई? पंचकुला। ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? गरबा। गरबा गुजरात से है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था भाई, बताओ। सूरजभान ने। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? सबसे पहले मेट्रो गुड़गांव में पहुंची थी और 2010 में चली थी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? कहाँ है भाई? थानेसर। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताओ भाई, कौन सा? हाली पुरस्कार। कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? कौन सा किया गया भाई? सुई भिवानी। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की गई थी? किसकी की गई थी? मिठाथल की। किसकी की गई थी? मिठाथल की। इसका आ जाएगा अपना ऑप्शन ए। हरियाणा में कितने उपमंडल है? हरियाणा में कितने उपमंडल है? 74, 74। और ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, यहाँ नोट भी दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? महाराणा प्रताप के नाम से। पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये सभी आ जाएगा, वो ये भी हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी कि इसका डी आ जाएगा, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन? पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। निम्नलिखित में से किस जिले में कुणाल पूर्व हड़प्पा स्थल खोजा गया था? कहाँ खोजा गया था? फतेहाबाद। निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? मार्कंडा। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के इस जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? यमुनानगर। परिणीति चोपड़ा का जन्म इस जिले में हुआ था। अम्बाला। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? पंजाब। आगे करते हैं। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? किस भाग में अवस्थित है? दक्षिणी। रेवाड़ी तथा गज्जक हरियाणा
के कौन से ये है रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं? कौन से शहर की हैं ये? रोहतक। निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशिया गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था? कौन थे भाई वो? अभिनव लोहान। 17वीं शताब्दी में मेहंदरगढ़ किले का निर्माण किया था तात्या टोपे ने। हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र आरंभ हुआ था रोहतक में। वर्ष 1756 और 57 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? मराठों के। मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? 8। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से भी जाना जाता है? आसिरगढ़ का किला। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं। हमने आज 55 क्वेश्चंस किए हैं। आशा है कि शायद मैंने कोई गलती नहीं की है, बाकी फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपका दिन शुभ हो।